तो हमारे साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अचीवर के एक और कंटेस्टेंट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, के विश्वनाथन जी। सर, आप अपने रिकॉर्ड के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं कार रैली में पार्टिसिपेट करता था 2008 से लेके 2018 तक, कोविड आने के पहले तक। तो मेरा ऐसे ही एक है कि कार रैली में बहुत सारी कैटेगरी थी। एक बेस्ट डेकोरेटेड कार का भी एक कैटेगरी, तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद आया। 2008 में मैंने आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया इन द ईयर 2008। तो तब से लेकर लगातार 13 बार मैंने बेस्ट डेकोरेटेड कार अवार्ड्स जीता है। और वो ये अवार्ड, वो बेस्ट डेकोरेशन मीन्स ऐसे नहीं कि मैं रिबन से डेकोरेट कर दिया। ये एक मैसेज पहुंचाना था लोगों की ये मैसेज पहुंचाना था। फ्रॉम ईयर टू ईयर एक नया थीम लेके आता था मैं। कभी एक हो गया इनक्रेडिबल इंडिया, हो गया रूरल डेवलपमेंट, हो गया स्वच्छ भारत। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये होता कि क्योंकि ये रैली होती थी करीब 50-60 किलोमीटर एनसीआर पे, तो लोगों को मैंने मैसेज भी देना था कि हमारा कंट्री, देश कितना सुंदर है। उसको कभी सारे लोग देखने नहीं आते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू सी। तो उसको एक मैं छोटा सा एक मिनी कार में दिखाता था ये सारी चीज़ें। और जितनी भी डेकोरेशन मैं करता था ये मैं खुद करता था। इट टुक मी अबाउट ये वीक और 7-10 डेज लगता था एक गाड़ी को। मेरे पास वैगन आर थी, वैगन आर को मैं डेकोरेट करता था। मैं भी पूरी बॉडी को मैं डेकोरेशन करता, वो विथ ये लोकल मेड। इंडिया में जो भी पेपर्स मिलते थे या जो भी है उसको लेके चूज करके देन मैं डेकोरेशन करता था। तो इसके लिए मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है। ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया ऐसे था कि मैं शुरुआत से ही, बचपन से ही मैं एक डेकोरेशन में बड़ा दिलचस्पी रखता था। ऐसा कुछ मुझे प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि लोगों को बताया जाए, तो एक मौका मिला मुझे। 2000 में मैंने देखा पेपर में एडवर्टाइज, वुमेन सेरा मैगजीन ऑर्गेनाइज कर रही है इसमें बेस्ट डेकोरेशन। फिर तो मैं यही सोचा कि भाई रिबन या बर्थडे में जो सेलिब्रेशन करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। द डेकोरेशन शुड बी ऐसा हो जाने कि भाई किसी को मैसेज देना है। तो आइडिया उधर से शुरू हुआ। अभी तक हम नहीं है, अभी मैं आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अभी जो भी ऑर्गेनाइज करेगा आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट, और मैं अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करता ही जाऊँगा। 13 बार मैंने जीत चुका हूँ। कैसे आप प्रिपेयर करते थे कार्स को, या डेकोरेशन कैसे करते थे? डेकोरेशन मैंने आपको बताया है कि जो भी है डिपेंड करता है स्टीम के ऊपर। मैंने कहा जैसे लास्ट में मेरे सबसे लास्ट में स्वच्छ भारत, मोदी साहब का जो अपना सपना था, बिल्कुल वो बहुत मेरे को भी, वो तो मैं पहले से शुरू कर रहा था। मोदी साहब ने बोला, मेरे को बड़ी खुशी हुई है। स्वच्छ भारत ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ एक एक इंडिविजुअल, एक एक इंसान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है देश इतना सुंदर है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इकोनॉमी आप देख रहे हो, वो 2047 में हमारा विकसित भारत होने वाला, उससे पहले ही हम डेवलप हो जाएंगे। एक एक इंसान ईमानदारी से काम करें, मुझे लगता है इतना देश सुंदर है, पूरी दुनिया हमारे भारत की ओर नज़र लगी हुई है। गुरु बनने की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? क्या कार डेकोरेशन में ही फिर से एक रिकॉर्ड बनाना है, या कोई और रिकॉर्ड का है? मैं इसी में लगा हूँ। ऑलरेडी मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, मैं रिटायर्ड हो गया, क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हो चुका हूँ। अभी तो अब रिटायर हो गए, 2 साल हो गए हैं मेरे। तो मुझे शुरुआत से यही था पार्टिसिपेट, और मैं और किसी चीज़ में नहीं। लेकिन है, मैं चेस भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता था, चेस में भी काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं। तो वो सब अलग चीज़ है, बट एक नई चीज़ दिखाना है लोगों को, ये चीज़ें मैंने दिखाई है। हालांकि हमने रिपब्लिक डे में देखो बड़े बड़े टैबलो आते थे, वो ठीक है, वो नेशनल लेवल में होता था। एक इंडिविजुअल लेवल में हम जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और कहीं भी ऐसा होता था, मैं जो वो 3 या 4 घंटे का टाइम देते थे रैली कंप्लीट करने में, मैं पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि लोग सड़कों में आके देखते हैं, फोटोग्राफ कोई खींच रहा है, कोई ये खींच रहा है। मैंने कहा ये आप लोगों ने बनाया, मैंने कभी नहीं बनाया। This is entirely dedicated to the people of this great country. Very nice. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. इसका